बिना बुलाए ठीक है, मैं लौटूंगी सनातनी आपके पास क्योंकि श्रद्धालुओं में अलग उमंग, अलग आस्था दिखाई दे रही है और महाकुंभ में सनातन का ध्वज भी लहरा रहा है। चाहे आम श्रद्धालु हो या खास महाकुंभ परिसर में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग शिरकत कर रहे हैं। लाखों लोग के बीच में एक शख्सियत इस वक्त चर्चा में है, वो एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन कुंभ क्षेत्र में आकर कमला बन चुकी हैं। वो आध्यात्मिक गुरु कैलाश नंदगिरी के शिविर में प्रवास कर रही हैं और बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिन तक वो कुंभ में ही कल्पवास के नियमों का पालन करेंगी। अगले 17 दिन तक कैलाश नंदगिरी की कथा सुनेंगी। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह कैलाश नाथगिरी से एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की। आज जब स्टीव जॉब्स की पत्नी, जिनकी अपनी भी पहचान एक समाज सेवी और दुनिया की बहुत ही दौलतमंदों में उनकी गिनती है, लॉरेन पावेल जॉब्स, जो यहाँ पर आपके साथ आ रही हैं, वो कल्पवास कर रही हैं? नहीं श्वेता, क्या कारण है कि वो आई हैं? श्वेता मेरी बहन जी, वो बहुत सरल है, बहुत सहज है, वो बहुत सरल है, सहज है और बहुत सात्विक है। वो बहुत सात्विक है। उसका बहुत भाव रहता है कि हम पूजन करें गुरु जी के साथ। वैसे तो देखो, हम उसके गुरु भी हैं, उसके पिता के समान भी हैं। हमने उसको पुत्री का रूप दिया है, हमने उसे नाम दिया है अपना, हमने गोत्र भी दिया है। मतलब वो हिंदू हो गई? देखो, पारंपरिक रूप से तो वो हिंदू नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई है। वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई हैं। उसको अभी हम मौलिक दीक्षा भी देंगे, बीज मंत्र भी देंगे, जिसका वो हर समय जप करेगी। वो आज भी महादेव की सेवा में रहना चाहती है। हमने जो उसको रुद्राक्ष की माला दिया है वो धारण करके रखती है। अच्छा। वो धारण करके रखती है। देखो, साधु का स्वभाव सरल होता है। साधु का स्वभाव, गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में, कौ जग जन्म आयस नाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, किसी ने ऐसा जन्म नहीं लिया जिसको यश, वैभव, प्रतिष्ठा और पद मिला हो और अहंकार न आया हो। अहंकार साथ में आता ही है, लेकिन कमला को इन चारों में से कुछ भी नहीं है। वो चारों से रहित है। उसे अहंकार भी नहीं है, उसे मद भी नहीं है और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई राजसी ठाट बाट की आवश्यकता रहती है। वो गुरु जी के साथ फक्कड़ शाही में रहना चाहती है। जिस माला को धारण करके वो आज भी टहलती है, भ्रमण करती है, उस माला को हमने उसे भगवती का पूजन करके और उसको मैंने भेंट किया है। और अब बात जम्मू कश्मीर की। देश को आज मिलने जा रहा है भालू के आने की उम्मीद जताई जा रही है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, यानी कि प्रयागराज में ही मौजूद हैं कुमार अभिषेक और मेरे सहयोगी संजय शर्मा। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, सुबह से ही जब से आपने वहां पर आंख खोली है, कैसा नजारा है इस वक्त महाकुंभ का? कितने श्रद्धालु ने डुबकी लगाई? भंडारी का कन्या, हम पिपरौजा वाली दीदी बाजा छी। मुझे लगता है कि आंख बंद हो तो खोलने का सवाल पैदा होता है, आंख जब बंद ही ना हो तो फिर रात भर हमारी भी आंखों में गुजरी है जैसे बाकी सारे लोगों की आंखें गुजरी हैं। और यहाँ पर हमने घाट पे देखा, बहुत सारे लोग रात को ही यहाँ बैठ गए थे कि जैसे ही 2:15 बजे पौष पूर्णिमा की शुरुआत होगी वैसे ही वो स्नान के लिए गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई है। तब से अब तक लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग, चूंकि गंगा और यमुना के घाट बहुत दूर तक हैं, लगभग 20 किलोमीटर घाट बने हैं गंगा और यमुना के दोनों किनारों पर, तो उसमें लगातार सुबह लगभग 2-2:30 बजे से लोगों के स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। और अभी भी आप देखें, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि लोगों का सैलाब आ रहा है, जा रहा है। एक तरफ गंगा की धार में पानी की लहरें बन रही हैं, दूसरी तरफ ये जो भक्ति की धार है, आस्था की धार है, उसमें लोगों के आने जाने से लहरें बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। प्रशासन चाक चौबंद है और अभी आईजी और तमाम बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ का दौरा कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, सामने संगम का नजारा है
जहां गंगा और यमुना की धार एक मिलती है और वहां से उस संगम से फिर गंगा आगे बढ़ती है बनारस की तरफ और उससे आगे फिर गंगा सागर की तरफ। तो ये अपने आप में अद्भुत दृश्य है। अद्भुत दृश्य के साथ साथ ये कहें एक दिव्य संयोग है जिसमें ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जब पूर्ण महाकुंभ का योग होता है और इस साल 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का योग बन रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, जिस तरीके से सीएम योगी का दावा है कि सबसे सुरक्षित महाकुंभ है ये, और पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं जब जब कुंभ का आयोजन रहा है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर एडवांस्ड सुरक्षा है, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताएं उसके पहले मैं ऊपर का एक विहंगम दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ऊपर से ये पूरा जो कुंभ क्षेत्र है जो इस वक्त स्नान चल रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, कल 40 लाख लोगों ने स्नान किया है और अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग उतनी तादाद, उससे ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और आज कई करोड़ लोग इस संगम में स्नान करेंगे क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आप देखिए, ये संगम का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है जहां पर सिर्फ मुंड ही मुंड यानी लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। एक तरफ से पूरा लोगों का जत्था, लोगों का रेला आ रहा है, स्नान कर रहा है और दूसरी तरफ से निकल रहा है। लेकिन आज जो आपने बात की सुरक्षा की, तो इस बार दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ सबसे सुरक्षित कुंभ हो इसकी पूरी कोशिश की गई है। और अगर हम आपको दिखाएं तो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे कांस्टेबल, चाहे वो आईजी से लेकर के एडीजी से लेकर के नीचे कांस्टेबलरी हो, सब के सब इस वक्त इस महाकुंभ में अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं। आप इस वक्त घोड़ों की चहलकदमी देख सकती हैं जिस पर पुलिस वाले मौजूद हैं। बड़ी तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी है। 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिन्होंने पूरे इस कुंभ क्षेत्र को ही नहीं पूरे प्रयागराज को मैप कर रखा है। पुलिस वालों की बड़ी बड़ी जो टावर हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार कुंभ का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक कर दिया गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ऊपर से निगरानी हो रही है। इसके अलावा सीसीटीवी है, बकायदा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है और जो लगातार 24 आवर्स काम कर रहा है। इस वक्त करोड़ों लोगों की मौजूदगी इस महाकुंभ में, इस प्रयागराज तीर्थ में मौजूदगी है उनकी, और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए इसकी तमाम कोशिशें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसा संजय शर्मा ने बताया, कि महाकुंभ के क्षेत्र को काफी बड़ा और विस्तृत कर दिया गया है और 20 किलोमीटर का ऐसा दायरा बनाया गया है जिसमें चारों तरफ से गंगा और यमुना बहती है और एक धारा है, यानी कि एक प्रवाह है जिसकी वजह से लोग चारों तरफ फैले हुए हैं और इस वजह से जो भीड़ है वो बहुत हद तक नियंत्रित है। कुल मिलाकर के ये सुरक्षित कुंभ चूंकि आज बहुत अहम दिन है और पूरे प्रशासन के लिए आज एक टेस्ट है, आज एक चुनौती है। अगर आज का दिन और कल का दिन बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है तो आप मान लीजिए कि फिर लोगों को बहुत सहूलियतें होने वाली हैं, लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि इतनी तैयारियों के लिए आज परीक्षा का दिन है और यही देखना है कि कितनी आसानी से और कितना सुरक्षित कुंभ निकलता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि दिन भर ये चहल पहल आज महाकुंभ में जारी रहने वाली है। संजय मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, वहां पर आप काफी दिन से मौजूद हैं, उन सभी दिनों में और आज के इस स्नान में क्या अंतर नजर आ रहा है? क्योंकि कई लिहाज से उतनी भीड़ उन दिनों में नहीं होगी जितनी आज दिखाई दे रही है। 40 लाख बताया जा रहा है कि अब तक स्नान कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक अनुमान के मुताबिक मुझे लग रहा है कि 40 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, क्योंकि सुबह तड़के 2 बजे से ही यहाँ पर स्नानार्थियों की भीड़ थी। आप कहाँ से आए? जी, मैं जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर से। तो आप ये संगम का जल लेके जा रहे हैं? जी जी। तो आपने कितने बजे कहाँ स्नान किया था? जी, हमने यहाँ संगम में किया स्नान। हाँ, जी जी। तो इतने सारे लोग आज के दिन में, ऐसी क्या खासियत है कि इतने सारे लोग यहाँ तक? जी साहब, ये विश्व प्रसिद्ध मेला माना गया है और ये हिंदू धर्म में ये सनातनी मेला है। जी। तो आप भी यही सोच के आए कि विश्व प्रसिद्ध मेला है तो हम सनातनी, हम लोग सनातन धर्म को मानते हुए हिंदू धर्म में मानते हैं, इसलिए। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं, रफीगंज औरंगाबाद जिला से। अच्छा, तो इस मेले में
यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते समय आपने मन में क्या कामना की? हम तो कामना यही की कि सनातन हमारा जैसे बुलंद था बुलंद ही रहेगा। ये सदियों का सनातन है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, न इसको कोई डिगा नहीं सकता है। आज 144 साल के बाद में ये तीर्थों के राज प्रयागराज में हमारे बिना बुलाए ठीक है, मैं लौटूंगी सनातनी आपके पास क्योंकि श्रद्धालुओं में अलग उमंग अलग आस्था दिखाई दे रही है और महाकुंभ में सनातन का ध्वज भी लहरा रहा है, चाहे आम श्रद्धालु हो